Welcome back after the break. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, so certify we already finished and how we send and how we create the certificates of our own college logo, of our own college name, and with our coordinator signature, principal signature. So let's see how we create or how we make the certificates. Okay. Okay, so participant, this is a general template of the Certify M. Without this template, we can also make the certificate. For example, if you want to change the theme of the certificate, or if you want to change the, if you don't like this theme, or if you don't like the template of the certificate, then we go in the Google, and in Google, just write certificate template. Sir, sorry to interrupt you. Can you be a bit louder? थोड़ा सा आवाज कमी येतोय. थोडा आवाज नाही येतोय का? नाही Hello? येतोय सर, पण थोडा कमी येतोय. ओके ओके. क्लियर म्हणजे ऐकू जाए. हाँ, हमें अगर सर्टिफिकेट ऑलरेडी जो डिजाइन है वो डिजाइन अगर हमें नहीं मिल रहे हैं या प्रॉपर नहीं लग रहा है, तो हम डायरेक्टली गूगल सर्च में जाके जो फ्री सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स होते हैं करते हैं और उन्हें सर्च करने में लुक एट दिस, देयर आर लॉट ऑफ टेम्पलेट्स. फॉर एग्जांपल, ये अगर टेम्पलेट हमें अच्छा लगता है तो हम ये टेम्पलेट कॉपी कर लेते हैं. कॉपी करने के बाद, फॉर एग्जांपल, जस्ट कॉपी दिस और सेव इमेज एज in our folder. There are two options, that is save image as and copy. So I'm just click on the save image as. और इसे मैं डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेता हूँ. Okay, this is the first template, that is certificate 1, and another template. ये टेम्पलेट कॉपी होने के बाद, फॉर एग्जांपल ठीक लग रहा है तो इससे भी ले लेते हैं हम. ठीक है, image based on this. बहुत सारी इमेजेस है ऑलरेडी कॉपी की गई. ठीक, तो अगर कोई इमेज अगर है, फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज, इज इट विजिबल? हेलो? No, sir. No, sir. No, sir. नाही No, sir. नाही दिसत आहे. ओके, नाउ तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं फ्रॉम द नेट, फ्रॉम द गूगल सर्च. फॉर एग्जांपल, जैसे ये टेम्पलेट है जिसे मैं ओपन कर रहा हूँ, एंड आई ओपन इन द पेंट. ओके, ओपन विथ पेंट.
So look at this. This is the option open with pen. I'm going here and click on this. ये भी I think ये नहीं दिखेगा आपको. Let me stop sharing. Share pen. Okay. तो ये देखिए यहाँ पे ये सर्टिफिकेट आपका ओपन हो चुका है. अब ये सर्टिफिकेट ओपन होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं है. ये सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन प्रेजेंटेड टू, ठीक है, लेकिन नेम एंड सरनेम नहीं चाहिए हमें. यहाँ पे हमें हमारा नाम चाहिए और नीचे कंप्लीटेड टू दिस दिस ऐसा आना चाहिए. तो फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, हम यहाँ पे जाते हैं क्रॉप में, और क्रॉप में जाने के बाद मैंने क्रॉप सिलेक्ट कर लिया और ये जो नेम है इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ. सिलेक्ट करने के बाद तो मैं डिलीट कर देता हूँ. डेट और टाइम, डेट और सिग्नेचर भी नहीं चाहिए. फॉर एग्जांपल हमने हमारे हिसाब से सिग्नेचर लिखेंगे, सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल और सिग्नेचर ऑफ कोऑर्डिनेटर, तो इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ. ओके. अभी ये जो इमेज है ये इमेज सेव हो चुकी है. अभी इस इमेज को सेव कर लेता हूँ, सेव एज कर लेता हूँ, सेव एज जेपीजी इमेज इन सर्टिफाई एम जस्ट फॉर डेमो. ऐसा डेमो सर्टिफिकेट नाम दे देता हूँ. सर्टिफिकेट डेमो सर्टिफिकेट नाम देने के बाद मैंने इसे सेव कर लिया. मैं एक और बार आपको प्रोसीजर रिपीट कर रहा हूँ. मैंने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया गूगल सर्च से. आफ्टर डाउनलोडिंग द गूगल सर्च सर्टिफिकेट आई एम ओपनिंग दैट इमेज इन द पेंट. ओके. पेंट में ओपन करने के बाद आई हैव दिस ऑप्शन दैट इज कॉल्ड एज अ क्रॉप ऑप्शन. इसको सिलेक्ट किया. सिलेक्ट करने के बाद जो इमेज या जो हमें नहीं चाहिए हमें उसे सिलेक्ट किया. सिलेक्ट करने के बाद मैंने उसे डिलीट कर दिया. ओके. नाउ आई गॉट दिस फ्रेश सर्टिफिकेट आई हैव. अभी ये सर्टिफिकेट का यूज करके और यहाँ पे हमें थोड़े से मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, वो मॉडिफिकेशन करेंगे. पहले तो मैंने इमेज सेव कर ली है. ओके. अब ये इमेज सेव करने के बाद अभी हम आगे देखते हैं क्या करना है उसे. ओके. तो स्टॉप शेयरिंग, शेयर, एक्सप्लोरर, शेयर. ओके. दिस ये गूगल क्रोम पे हम जाते हैं. अब गूगल क्रोम में जाने के बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हम जो सर्टिफिकेट डिजाइन करने वाले हैं वो सर्टिफिकेट हमेशा गूगल स्लाइड पे ही बनेगा. हम पावर पॉइंट में उसे नहीं बना सकते. अगर हमने पावर पॉइंट में वो सर्टिफिकेट डिजाइन किया तो डिजाइन करने के बाद भी वो सर्टिफिकेट सर्टिफाई एम से अटैच नहीं होता है. ओके. सर्टिफाई एम से हमें सर्टिफिकेट, इफ वी वांट टू अटैच द सर्टिफिकेट विद सर्टिफाई एम, then we have to make the certificate in Google Slide. Otherwise it cannot be linked with the Google Certify M. Okay. तो हम सर्टिफाई एम में जाएंगे. सर्टिफाई एम में जाने के बाद दिस इज अवर डिपार्टमेंटल सर्टिफिकेट. तो ये डिपार्टमेंटल सर्टिफिकेट तो मैं न्यू सर्टिफिकेट में जाते हैं हम. न्यू प्रेजेंटेशन. न्यू प्रेजेंटेशन में जाने के बाद जो इमेज मैंने अभी बनाई है, जो इमेज हमने अभी क्रॉप की है या उससे सेट किया है, जो सर्टिफिकेट हमने, जो हमें टेम्पलेट चाहिए था ग्रीन कलर का जो टेम्पलेट था, नाउ आई एम कॉपी दैट टेम्पलेट. ओके. मैं उस टेम्पलेट को कॉपी करता हूँ. कॉपी करने के बाद आई एम जस्ट पेस्ट हियर. ओके. तो लुक एट दिस. यहाँ पे इमेज आ चुकी है. हमें इसे थोड़ा सा वाइड करना है. ओके. अभी यहाँ पे हमें सपोज मुझे लगता है कि मुझे मेरे हमारे कॉलेज का सिंबल चाहिए या मेरे कॉलेज का सिंबल अगर चाहिए तो मैं वो सिंबल ले सकता हूँ. ऑलरेडी हमारे कॉलेज का लोगो है.
So I just copy this logo from the folder, just paste here. Okay. तो ये देखिए इमेज आ चुकी है. नाउ उसे रिसाइज कर सकते हैं as per the certificate size. ओके. तो इस तरह हमने इस सिंबल को मैंने एडजस्ट कर लिया है. सिंबल ऑफ माय कॉलेज. नाउ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन प्रेजेंटेड टू. यहाँ पे नाम आना चाहिए. नाम आने के बाद कौन सा एक्टिविटी है, कौन से वर्कशॉप के लिए किया है कंप्लीट, या उस वर्कशॉप का नाम, एफडीपी का नाम, जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का नाम आना चाहिए. तो हमें कंटेंट लिखने पड़ेंगे. तो कंटेंट लिखने के लिए सर आवाज नाही येते तुमचा. हेलो. आता येतोय सर Hello. आवाज. हॅलो. सर आवाज Hello. नाही येते तुमचा. स्क्रीन विजिबल है क्या मैडम? नाही सर. नाही. No, sir.
सर आवाज येत नाहीये तुमचा. हो मॅडम, मीटिंग लीव्ह झाली आहे. 1 मिनिट. हमने एडिट किया है। एडिट करने के बाद इस तरह दिख रहा है अभी इस टेम्पलेट में मैंने ये हमारे कॉलेज का सिंबल फिक्स किया है। ओके, आफ्टर फिक्सिंग दिस सिंबल हमें कुछ मैटर चाहिए जो कि हमने हमारे जो वर्कशॉप लिया है, जो भी कॉन्फ्रेंस है, उसका नाम यहाँ आना चाहिए, सिग्नेचर्स आने चाहिए। ओके, तो उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। इन दैट फॉर्मेट हमारा नाम, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम वो आएगा। ओके, तो नाउ वो फॉर्मेट किस तरह होता है? सपोज मैंने ये कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट, और यहाँ पे मैं चेंजेस हम कर लेंगे। ओके, तो नाउ दिस इज द फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हमने लिखा है दिस इज टू सर्टिफाई दैट प्रेजेंटेड टू। अब ये प्रेजेंटेड टू में हमें हमारा नाम आना चाहिए। तो देखिए नाम, फुल नेम, उसके बाद कॉलेज नेम ऑफ। अब ये आने के बाद हैज पार्टिसिपेटेड इन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FTP, participated in FDP ICT, okay, organized by UGC HRDC Center. Organized by UGC HRDC Nagpur. Okay, on May 2002। ओके, ये हो गया अभी सर्टिफिकेट। अभी हमें यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर अगर चाहिए तो कोऑर्डिनेटर या उनका नाम लिखना पड़ेगा हमें। ओके, तो सिग्नेचर के लिए हमें हमारी ऑलरेडी कोई अगर सिग्नेचर है उसे हमें JPG या तो इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इमेज में किस तरह कन्वर्ट करते हैं हम? दो ऑप्शन है आपकी तरफ, एक तो आपके मोबाइल में आप साइन कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आपने अगर कोई पेज के ऊपर सिग्नेचर किया उसका फोटोग्राफ लीजिए और वो फोटोग्राफ लेने के बाद आप वहाँ उसे यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, वो इमेज बन जाता है। तो नाउ मेरे पास इमेजेस साइन की नहीं है। मिनट, आई हैव वन इमेज सिग्नेचर ऑफ दिस। ओके, तो ये सिग्नेचर मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिग्नेचर मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, दिस इज माय सिग्नेचर। इसे थोड़ा अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा मुझे। थोड़ा कम कर देते हैं हम, इसे फॉन्ट कम भी कर सकते हैं। ओके, तो फॉन्ट कम कर दिया है मैंने। तो सिग्नेचर की इमेज ले ली मैंने, इमेज लेने का मैंने यहाँ लिख दिया जस्ट माय दैट इमेज। ओके, नाउ हियर आई एम राइटिंग माय नेम। ओके, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ कोऑर्डिनेटर। मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। प्रिंसिपल की सिग्नेचर नहीं है मेरे पास, लेकिन आप यहाँ लिख सकते हो। ओके, लुक एट दिस, दिस इज कोऑर्डिनेटर। प्रिंसिपल, तो यही इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ।
पेस्ट कर देता हूँ. ओके, तो इन दिस वे अब ये जो इमेज है ये थोड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट है, तो आप इसे कलर कर सकते हैं कलर पेन से साइन करके. ये जेपीजी है, इसे आप पीएनजी अगर बनाते हैं तो इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड हट जाएगा, बैकग्राउंड चला जाएगा और जो व्हाइट कलर है वो व्हाइट ही कलर दिखेगा. मीन्स ये हमारे सर्टिफिकेट के साथ मैच हो जाएगा. नाउ दिस इज द जेपीजी इमेज, so that's why it has that black background. But if it is png image, then there is no background, this is the transparent background. Okay, तो इस तरह मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट हमने एडजस्ट कर लिया, कोऑर्डिनेटर एंड प्रिंसिपल. ओके, तो नाउ इस तरह हमारा सर्टिफिकेट ये बन चुका है. लेकिन हमें यहाँ पे याद रखना है कि ये सर्टिफाई एम यहाँ पे फुल नेम किस तरह लेगा, ये सर्टिफाई एम कॉलेज का नाम किस तरह प्रिंट करेगा, तो वो किस तरह आइडेंटिफाई करता है. तो देयर इज अ सिंटैक्स, दैट सिंटैक्स इज कॉल्ड एज, इस तरह ही हमें फुल नेम लिखना है. लुक एट दिस, दिस इज अ कर्ली ब्रैकेट. ये कर्ली ब्रैकेट में हमारा फुल नेम आना चाहिए. तो यहाँ पे अगर फुल नेम है तो जो फॉर्म मैंने डिजाइन किया है वो फॉर्म हम देखते हैं अभी. वो फॉर्म में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फुल नेम मैंने लिखा है या नहीं लिखा है, तो नहीं, यहाँ पे मैंने सिर्फ नेम लिखा है. तो यहाँ नेम की जगह यहाँ पे मुझे लिखना है FULLNAME. ये जैसे फुल नेम लिखा है वैसे यहाँ लिखना है. क्वेश्चन आ चुका है, इसको डिलीट कर देगा. ओके, ये देखिए यहाँ FULLNAME, तो यहाँ पे भी FULLNAME ही चाहिए. ओके, उसके बाद फिर आपका कॉलेज का नाम आएगा, हैज पार्टिसिपेटेड इन FDP ICT ऑर्गेनाइज्ड बाय UGC HRTC नागपुर ऑन 20 में 2022. ठीक है, तो इसे लिंक करने के पहले पार्टिसिपेंट से मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ कि इज दिस ओके और इज देयर एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सर्टिफिकेट डिजाइनिंग में. किसी को कोई क्वेश्चंस अगर पूछने तो आप पूछ सकते हैं. फिर मैं सर इसे लिंक लोगो करूंगा. का हेलो हाँ बोला. सर लोगो कसं अपलोड केलंय ते सर लोगो मीन्स व्हॉट की आमच्या कॉलेज मीन्स दिस लोगो इज ऑफ अवर कॉलेज and it is already stored as a JPG image. Okay, 1 minute, Okay. I'll show you. Look at this. Is this visible? Yes sir. So this is the logo of my college. That is, this logo. This is PNG. This is JPG. So it is already stored in my folder. So I just copy that logo and paste on that certificate. तो इसे जस्ट यहाँ पे हमें जस्ट क्लिक करना है. क्लिक करने से कंट्रोल C और राइट क्लिक करके कॉपी. देयर इज अ कॉपी ऑप्शन and after you can paste here. Okay, so now after pressing this you just adjust it as per your certificate size. आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं. ड्रैग के साथ ये स्मॉल हो जाता है. अगर आप इसे छोटा कुणाल करना है सर, स्क्रीन पार्टिसिपेंट तुम्हाला स्क्रीन कोणती दिसते? ब्लँक आहे का मॅडम? हाँ, ब्लँक आहे ते. कुणाल सर एक वेगळा व्हाईट कॅनव्हास आहे. ओके मॅम. हाँ, आता दिसते. सो दिस सिंबल, ये जो सिंबल है इस सिंबल को हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे. पेस्ट करने के बाद एज पर आवर सर्टिफिकेट साइज वी कैन रिसाइज दिस. जैसे आपको अगर छोटा करना है तो आप इसे ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं. बड़ा करना है तो हम इसे बड़ा भी कर सकते हैं. ओके, so like that you can adjust this. Okay, so now हाँ, ये फुल नेम इसी तरह लिखा जाता है इन सर्टिफाई एम. सर्टिफाई एम जब भी हम यूज करते हैं तो सर्टिफाई एम में जो सिंटेक्स होता है लिखने के, या इसे हम टैग कहते हैं. टैग, द फुल नेम इज वन ऑफ द टैग. द अदर आइडेंटिफायर मीन्स व्हाट, आफ्टर द फुल नेम जो भी क्वेश्चन लिखा रहेगा, अगर रोल नंबर लिखा है तो रोल नंबर आएगा, इंस्टीट्यूट नेम अगर है तो इंस्टीट्यूट नेम आएगा.
Okay, so now ये जो सर्टिफिकेट हमने बनाया है, ये फुल नेम के बाद अदर आइडेंटिफायर जो है, अदर आइडेंटिफायर मीन्स इसके बाद गूगल फॉर्म में जो क्वेश्चन है, फुल नेम के बाद गूगल फॉर्म में अगर हमने कॉलेज या इंस्टीट्यूट नेम पूछा है तो वो आएगा। गूगल फॉर्म में अगर कॉलेज और इंस्टीट्यूट नेम की जगह अगर दूसरा कोई पूछा है तो वो आएगा। अदर आइडेंटिफायर मीन्स व्हाट, आफ्टर द फुल नेम whatever entry is in the Google form or is in the Google spreadsheet, that entry should be reflected in the certificate. Okay, तो हमें वो ही करना है। ये देखिए यहाँ पे फुल नेम के बाद इंस्टीट्यूट नेम है, इंस्टीट्यूट नेम के बाद अगर मैं इस फुल नेम के बाद इंस्टीट्यूट नेम अगर नहीं है, दूसरा कुछ अगर है तो वो भी वो ले लेगा। दैट्स व्हाई एट द टाइम ऑफ मेकिंग द गूगल फॉर्म फॉर द सर्टिफिकेट्स you have to just take precaution that after the full name you have to just write the institute name. Otherwise what, after the full name it takes the other entries whatever you mention. तो हमें अगर हमारे सर्टिफिकेट में उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स का नाम और उसके कॉलेज का नाम अगर आना चाहिए, so that's why at the time of making the Google form you have to take the note that first of all you have to mention the full name and after that the institute name. Otherwise what, आफ्टर द फुल नेम आपने जो भी लिया है वो उसके साथ नहीं जाएगा और वहां पे दूसरा कुछ प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो अदर आइडेंटिफायर मीन्स व्हाट, आफ्टर द फुल नेम एंड हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। वी हैव टू पुट द परसेंटेज, वी हैव टू मेक द डेट्स। अदर आइडेंटिफायर के बाद हमारे पास 2 और आइडेंटिफायर होते हैं। 2 आइडेंटिफायर हम पुट कर सकते हैं कि भाई इंस्टीट्यूट नेम के बाद उसका डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर कुणाल डी गायकवाड़ ऑफ एसी कॉलेज चोपड़ा असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरह भी उस सर्टिफिकेट में मेंशन होता है। तो वी हैव द ऑप्शंस ऑफ 3 और 4 आइडेंटिफायर्स। आफ्टर दैट, आफ्टर 3 आइडेंटिफायर्स हमें पेड वर्जन में जाना पड़ेगा सर्टिफाई एम के, और फिर पेड वर्जन में जाने के बाद फिर हम बहुत सारे आइडेंटिफायर्स या बहुत सारे डिटेल्स लिख सकते हैं। बट अगर हमें सिर्फ उसका नाम और कॉलेज का नाम आना चाहिए या इंस्टीट्यूट का नेम आना चाहिए तो हमें ये 2 में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो लुक एट दिस इज आवर सर्टिफिकेट लाइक दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, फुल नेम ऑफ अदर आइडेंटिफायर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ बिकॉज इट इज द प्रेजेंटेड, थोड़ा नीचे आना चाहिए, प्रेजेंटेड टू। ओके, सो नाउ ये हमने सिग्नेचर ले लिए कोऑर्डिनेटर की, प्रिंसिपल की सिग्नेचर। नाउ इसे हमें अभी लिंक करना है। ओके, तो हम इसे लिंक किस तरह करते हैं। ओके, अभी ये सर्टिफिकेट मैंने डिजाइन कर लिया, इसका मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे डेमो सर्टिफिकेट FDP। ओके, मैंने यहाँ नाम दे दिया, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ आई एम गोइंग टू द दिस, और अभी मैं इसे ओपन करता हूँ सर्टिफाई एम को। ये गूगल फॉर्म है, ये सभी को पता है, सर्टिफाई एम ऑलरेडी यहाँ है। ओके, तो ये सर्टिफाई ओपन हुआ। सर्टिफाई एम ओपन करने के बाद यहाँ है चेंज टेम्पलेट, है यहाँ पे चेंज टेम्पलेट। Is it okay now up to this? Is there any problem? Yes, sir. Yes. Okay. So now I am changing the template. जो सर्टिफिकेट हमने डिजाइन किया है उस सर्टिफिकेट को हम यहाँ लेके आएंगे। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग में हमने जो पीपीटी में बनाया सर्टिफिकेट से वो यहाँ दिखेंगे। देखिए यहाँ पे पहले सर्टिफाई, और ये जो हमने बनाया है ये। ओके, तो हमें इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट, ओके, और ये देखिए यहाँ पे हमारा टेम्पलेट दिखना शुरू हो गया है। अभी जो सेटिंग्स है वो सेटिंग्स में मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा आपको ये लिंक भेजनी है, और दोबारा लिंक भेजने के बाद सर्टिफिकेट आपको मिलने चाहिए।
तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इज देयर एनीवन गिव द आंसर? मुझे सेटिंग्स में क्या करना पड़ेगा जाके? ये सर्टिफिकेट मुझे दोबारा आपको भेजने हैं, तो सेटिंग्स में मुझे क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा चेंज मुझे करना है सेटिंग्स में, वो क्या हाँ। चेंज है? अलाउ करना पड़ेगा। वन मोर। हाँ सर, जो अपन ने एक बार परमिट किए थे ना, उसको हटा देना यस पड़ेगा। यस यस यस, इसलिए मुझे सेटिंग में, गुड सर, डॉक्टर विलास गजबे सर। तो ये जो है रिस्पॉन्सेस में गए थे हम, और जहाँ हमने किया था कि क्वेश्चन पेपर जो भी है या जो गूगल फॉर्म है, ये एक ही बार अटेम्प्ट होना चाहिए। तो आपने ऑलरेडी ये एक बार इसको आंसर कर चुके हैं, तो दैट्स वाई ये दोबारा नहीं होगा। सो दैट्स वाई मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स को क्लोज। दिस इज द सेटिंग, ये चेंजेस करने, बाकी तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सेंड में जाता हूँ मैं। सेंड में मैं कॉपी द लिंक, इस लिंक को हम शॉर्टन करते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्टन यूआरएल। कॉपी, नाउ चैट बॉक्स में यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, चलो अभी आप इसको दोबारा सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिला ये बताइए। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। got the certificate with the name and the college name. Yes, विजय डॉक्टर किरण, विजय वानखड़े has got RTM बार वानखड़े has participated। तो ये जो है, ये आप फॉन्ट साइज एडजस्ट करने के बाद, और ये सर्टिफिकेट का टेम्पलेट आप दूसरा यूज करने के बाद, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऊपर डिजाइन है, ऊपर डिजाइन के कारण क्या हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन नीचे आ गया, सब मैटर नीचे आ गया। तो यू रिप्लेसिंग दिस डिजाइन, यू रिप्लेस दिस टेम्पलेट, यू कैन चूज एनी टेम्पलेट। ऐसा टेम्पलेट चूज कीजिए कि इन दैट यू कैन फिक्स योर और इन्फॉर्मेशन लाइक योर कॉलेज सिंबल एंड योर, इफ यू हैव एनी डिपार्टमेंटल सिंबल और कॉलेज सिंबल आ जाएगा, फिर कॉलेज का पूरा नाम आ जाएगा। And then so you can choose any blank template also, there is no problem। okay, तो यहाँ पे जो है हमने ये फॉन्ट साइज ज्यादा होने के कारण कोऑर्डिनेटर की सिग्नेचर के ऊपर वो सब आ चुका है, तो देयर इज सम थोड़ा सा सेटिंग सेटिंग करनी पड़ेगी हमें। ओके, सर इसमें एक यस मैम, सर इसमें कभी कभी जैसे हम सर्टिफिकेट तैयार करते हैं और तो फिर एडवांस में वो फिर सर्टिफाई हम करते हैं, तो ये आस्क फॉर द ऑटोक्रेट रन। आस्क फॉर द ऑटोक्रेट रन, ऑटोक्रेट जो, हाँ ऑटोक्रेट, हाँ मींस व्हेन यू गो फॉर द एडवांस में जब सर्टिफाई में जाते हैं, हाँ, हमारा सर्टिफिकेट भी रेडी रहता है। When we want to link it with the Google form, it asks for the autocorrect run. No ma'am, now I am also means attach the certificate, it doesn't ask any autocorrect or anything। वही तो मेरे इसमें वैसा क्यों आता है, वही मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है हमेशा। तो उसका भी मुझे मेल भी आए थे 1-2 बार कि ऑटोकरेट इज नॉट रनिंग, योर ऑटोकरेट इज नॉट रनिंग। तो फिर मुझे सर्टिफिकेट्स उसको कनेक्ट करने में काफी दिक्कत जाती है। No ma'am, AutoCAD has some more settings
And Yeah. Certify is very simple. AutoCAD Yeah, is run Certify with the में Excel हाँ. sheet. AutoCAD No, is run no. with the हाँ. yes, ma'am. AutoCAD is run with the Excel sheet. You have to just हाँ. give them all the Excel sheet information, and there are हाँ. 2 or 3 settings it requires. हम्म. And inside means as compared to Certify, it is very tedious. AutoCAD. Yes, it is tedious, but जब भी मैं सर्टिफाई से वहां से जाती हूँ ना सर, हाँ, तो हाँ, क्योंकि कॉलेज के काफी क्विजेस और उसका सर्टिफिकेट्स वगैरह मैं बना लेती हूँ, तो उसमें वो थोड़ा मुझे दिक्कत जाती है, फिर वो लिंक नहीं तो हो पाते. जैसे मैम आप यस एड ऑन पे जाते हैं और सर्टिफाई एम क्लिक करते हैं तो वो ऑटोकैड पूछता है. हाँ, तो वही, तो मुझे 2-3 बार फिर मैंने दूसरे मेल से किया, तो फिर उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं आया मुझे. तो ये तो मैम पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. अपने बाय डिफॉल्ट ऑटोकैड को सर्टिफाई मींस ऑटोकैड को सेट किया होगा हर सर्टिफिकेट के लिए. मे बी ये हो सकता है, या ये हो सकता है, दैट इज मे बी पॉसिबिलिटी. आई मस्ट टेक इट. यस सर, यस सर. ओ, सर्टिफाई एम के पहले अगर ऑटोकैड पूछ रहा है मींस बाय डिफॉल्ट आपने ऑटोकैड को सेट किया आपके मे बी ये हो सकता है. हाँ, बाय मिस्टेक वो हो चुका होगा, मे बी दैट पॉसिबिलिटी इज देयर. ओके सर, ओके, थैंक यू. Okay, participants, is there any questions regarding Certify M? Or can I move to next add-on? Is there any questions? No, sir. Okay. सर अभी तो नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिकली हमें ही करके देखना पड़ेगा 1-2 बार. बिल्कुल सर, मैं अपना मेल आईडी व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा आपको. नहीं, हाँ सर, बिल्कुल दे दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा और समय लगेगा सर हमें हाँ ये सर, करने में. बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, जब practically करेंगे ना करने सर में- तभी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी. हाँ, अभी तो ये आप बोल रहे थे, हमें बिल्कुल सब समझ रहा है, हाँ कोई हाँ टेंशन नहीं. हाँ. हाँ, जब करेंगे तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा सर. Yes. Okay. So there are some add-ons that work with the Google Slides. Okay. So for example, Google Slides blank presentation. In Google Slides, look at this. Okay. So this Google Slides gives us too much advantages as compared to PowerPoint presentation. In what sense? For example, we can change the background, we can change the layout, we can change the theme, we can change the transitions with the help of this. These are similar to the Google's PowerPoint presentation, that is PPT. But as far as online is concerned, or as far as Google is concerned, हमें टैब चेंज करते न हुए या हमें we are on the same tab, we are on the same screen, without changing the screen or without changing anything, we go here, change the themes. Look at this. And if we want to change the background, then we can change the background also with the help of this background tab. And then after that, tools. In tools, we have a lot of options, but I think Google Slide तो means मैम ने अच्छी तरीके से आपका कवर किया है. I am just going to tell you new things, that is the add-ons. So what are the add-ons that you used in the Google Slides? With the help of these add-ons, you can make your PowerPoint presentation or you can make your slides more interactive, more
attractive also, and the students can sit and means study thoroughly and make more attentive. Okay, so I'm just changing the color white. Okay, so the first add-on. So these are the what are the first add-on? The first add-on name is extensive fonts. मीन्स जो फॉन्ट्स हमें गूगल ने प्रोवाइड नहीं किए हैं या इस गूगल स्लाइड्स में नहीं है, वो फॉन्ट्स हमें यहाँ मिल जाएंगे. लुक एट दिस, दिस इज स्टार्ट ऑप्शन. नाउ तो आप यहाँ देख सकते हैं इतने सारे फॉन्ट्स यहाँ दिए गए. जो हमें फॉन्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कभी हम किसी और की स्लाइड्स देखते हैं या इंटरनेट पे या वेबसाइट पे जो फॉन्ट्स देखते हैं कि हम ये सोचते हैं कि वो फॉन्ट्स उन्होंने कहाँ से लाया है या उस तरह के फॉन्ट्स हमारे पास होने चाहिए. तो लुक एट दिस, दिस आर द फॉन्ट्स. फॉर एग्जांपल दिस, इस तरह के फॉन्ट्स चेंज हो जाएंगे. देखिए यहाँ पे इतने सारे फॉन्ट्स है. विद द हेल्प ऑफ दिस फॉन्ट हम हमारे जो पीपीटी है वो पीपीटी को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटेंसिव फॉन्ट्स. तो ये एक्सटेंसिव फॉन्ट्स जो है आपको वही करना है कि एड ऑन्स में जाने हैं. यहाँ पे लिखा है एड ऑन्स, तो जो जस्ट क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे गेट एड ऑन्स. इस गेट एड ऑन्स के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको एक्सटेंसिव फॉन्ट करके टाइप करना है. आप जैसे ही वो एक्सटेंसिव फॉन्ट्स करके टाइप कर दें, टाइप करने के बाद आपको ये एड ऑन्स मिल जाएंगे. ओके, आफ्टर दैट ये देखिए इस तरह के फॉन्ट्स है ये. बिकॉज ऑफ द इंटरनेट स्पीड थोड़े कम दिख रहे हैं. जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सिलेक्शन करना पड़ेगा पहले. सिलेक्ट किया, इसके ऊपर क्लिक किया हमने, ये चेंज हो जाएंगे. ये देखिए यहाँ करता हुआ ये चेंज हो गए. तो इन दिस वे हम ये फॉन्ट चेंज हो रहा है. देखिए हमें जिस तरह का फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट हो जाएगा. ये देखिए, तो हमें हमारे स्लाइड में जो फॉन्ट्स चाहिए हम वो ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटेंसिव फॉन्ट्स. जो फॉन्ट हमें गूगल या इस गूगल साइट में प्रोवाइड नहीं किए गए वो फॉन्ट्स हम विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ऐड इन आवर स्लाइड्स एंड मेक आवर स्लाइड्स मोर अट्रैक्टिव. आफ्टर दैट देयर इज अ हाइपरलिंक क्रिएट. ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इंसर्ट और एडिट द मैथमेटिकल इक्वेशन. देन देयर इज द आइकॉन्स फॉर स्लाइड्स एंड डॉक्स. This is very important that this is called as flat icons. So how we can insert the icons to demonstrate a particular topic or a particular subject. So these are the icons. Because of the speed of net.
look at this, these are the icons. अभी हमें जो आइकॉन चाहिए जैसा चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने बोला फ्लैग तो फ्लैग आ जाएंगे, जैसे मैंने बोला फुटबॉल फॉर एग्जांपल फ्लैग्स, देखिए फ्लैग्स आ जाएंगे, हर कंट्री के फ्लैग आ गया है। हमें वहाँ क्लिक करना है और हमें इंसर्ट करना है। ओके, ये देखिए फ्लैग इंसर्ट हो चुका है। So these are the icons that we used in our slide or PowerPoint presentation. For example, Earth. For example, Moon. These are the mix icons. अगर हमें black and white चाहिए तो हम black and white भी मिलेंगे, color चाहिए तो color भी मिलेंगे। Look at this. This is a symbol of car. We can insert the symbol of car. Color. So look at this: red color, yellow color, blue color, violet, blue. We can insert anything with the help of this clarity icon, and we can increase, decrease the shape or size of the that particular icon. Okay. Now after that, this is regarding the icons. Then there is a unsplash images. This is unsplash images means what? If we want to insert some images from the net or from the Google search, we can easily take the images from this add-on, और हमें ये करते हुए हमें उस स्लाइड को या वो पर्टिकुलर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ब्रेक भी नहीं करना है या कहीं और दूसरे टैब पे के ऊपर भी नहीं जाना है। हमें डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख देंगे, सपोज दिस आर अर्थ, तो लुक एट दिस, these are the images. I just take this image, just click here and the image is copied. So there is no problem कि अगर हमें कहीं और जाना है, हमने हमारे टॉपिक के रिलेटेड जैसे हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चालू किए, बनाना चालू करते बराबर जो जो आइडियाज हमें आती है उस आइडियाज को हम स्लाइड एड-ऑन्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हमें अभी हमारे ये प्रेजेंटेशन में ये इमेज चाहिए, तो वो इमेज को हमें गूगल में जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है, वी कैन गेट डायरेक्टली फ्रॉम दिस। ओके, so these are called as unsplash photos. Okay, okay then. तो ये बिकॉज ऑफ इंटरनेट ये थोड़ा स्लो चल रहा है, अदरवाइज ये इमेज डाउनलोड हो गई रहती। नाउ देर इज अनदर add-on that is called as a Slido add-on. With the help of this Slido, you can make your slide is more interactive. हम इस स्लाइडो की मदद से क्विज कंपटीशन अरेंज कर सकते हैं। इस स्लाइडो की मदद से हम स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बात कर सकते हैं मीन्स वो स्टूडेंट्स को हम कुछ असाइनमेंट दे सकते हैं, जो असाइनमेंट्स इंटरेक्टिव होती है। So I am just giving you the demo of the Slido. Look at this. यहाँ पे एक गूगल स्लाइड्स का डेमो है, मैंने दिया है। और यहाँ पे हम उन स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, वो क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं। उसके बाद उसका क्लाउड होगा, वो क्लाउड स्टूडेंट्स के नाम अगर बड़े स्क्रीन के ऊपर अगर फ्लैश होता है, जैसे हमने ये स्लाइड बड़े स्क्रीन के ऊपर किए, तो बड़े स्क्रीन के ऊपर मीन्स ऑन द प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर के ऊपर करने के बाद स्लाइडो गिव्स अस मोर फैसिलिटीज एज कंपेयर टू द, यानी हम ये जो स्लाइडो है, इस स्लाइडो की मदद से हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज आ जाती है
कि हम डायरेक्टली स्टूडेंट के साथ यानी स्टूडेंट ये प्रेजेंटेशन को इंटरेक्टिव समझेगा। ओके, सो जस्ट आई एम गोइंग टू स्लाइडो, और ये स्लाइडो को मैं स्टार्ट करता हूँ। ओपन द साइड बार। अब ये देखिए मैंने यहाँ पूछा है हाउ यू फील टुडे। हाउ यू फील टुडे मीन्स व्हाट, इट्स अ गूगल, इट्स अ सॉरी इट्स अ क्लाउड क्वेश्चन। क्लाउड क्वेश्चन मीन्स व्हाट, कोई अगर बोलेगा गुड, कोई बेटर, कोई बेस्ट, कोई फैंटास्टिक, कोई ऑसम, इस तरह का कोई बोलेगा तो वो क्लाउड यहाँ दिखना चालू हो जाएगा। क्लाउड मीन्स वो उसके नाम फ्लैश होना चालू हो जाएंगे। ओके, आफ्टर दैट another type of question, that is ऑडियंस क्वेश्चन, यानी अगर किसी ऑडियंस को कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकता है। उसके बाद हाउ वाज द प्रेजेंटेशन, यानी ये जनरल क्वेश्चन है। तो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ओपन टेक्स्ट है, दिस इज कॉल्ड एज ओपन टेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर दैट दिस इज द क्विज टाइप क्वेश्चन विच इज द बेस्ट सर्च इंजन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइडो यू कैन मेक द क्विज ऑल्सो। और वो क्विज जब हम प्रोजेक्टर पे या बड़े स्क्रीन पे अगर जब लेते हैं तो सब स्टूडेंट के नाम जब वहाँ फ्लैश होते हैं, उनके रिजल्ट्स दिखते हैं, तो स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगेगा कि वो, और उनको बहुत मजा आएगा कि भाई इतना अच्छा क्विज सेशन चालू है। इन विच नाउ दिस इज अनदर टाइप ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दैट इज मल्टीपल चॉइस। देन दिस इज रेट टुडेज लेक्चर। तो दिस आर द रेटिंग टाइप ऑफ द क्वेश्चन, हाउ यू रेट द टुडेज लेक्चर। तो ये जो स्लाइड है और ये जो स्लाइडो है, दिस स्लाइडो मेक दिस पीपीटी इज मोर इंटरेक्टिव। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि आपको ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी बनाने के बाद जैसे यहाँ पे दिया है देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो हम इस पीपीटी पे मैं आ गया हूँ फर्स्ट पीपीटी, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे क्लिक करने के बाद ओके, या तो इस क्विज के ऊपर क्लिक करता हूँ। इस क्विज के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन लिखना है, लुक एट दिस। तो पॉइंटर की तरफ देखना है आपने, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है और यहाँ पे ऐड ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। व्हाट इज नासा करके लिख दिया, और मैं यहाँ पे अगर उसके फुल फॉर्म लिखता हूँ कि भाई नेशनल, तो यहाँ पे हमारे उसके ऑप्शंस आएंगे, और ऑप्शंस आने के बाद एनेबल टाइमर, और जिसको आपको राइट क्लिक करना है, जैसे मैंने इसको राइट क्लिक कर दिया। ओके, तो राइट क्लिक करने के बाद उसका वो ऑप्शन जो है, वो ऑप्शन उसे वो ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। राइट आंसर करने, अब देखिए इस क्वेश्चन में हम इमेज भी पूछ सकते हैं, इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, रैंडम क्विज क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। इमेज अपलोड करने के बाद उस क्वेश्चन या उस इमेज का, वो इमेज किस चीज की है वो भी हम पूछ सकते हैं। दीज आर द 4 ऑप्शन। सो लाइक दैट वी कैन क्रिएट आवर ओन क्विज विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइडो। और स्लाइडो में ये क्विज क्रिएट होने के बाद हम इसे किस तरह स्टूडेंट्स से शेयर कर सकते हैं। लुक एट दिस, दिस इज द प्रेजेंट विद स्लाइडो। अब स्लाइडो को प्रेजेंट के ऊपर हमने क्लिक किया है। प्रेजेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी इसका एक कोड दिया जाएगा आपको, आपने आपके मोबाइल पे वो कोड मीन्स इस साइट के ऊपर जाने के बाद वो कोड ओपन करना है, या कंप्यूटर में अगर है तो आप कर सकते हैं। लॉगिन करना चाहता है तो मैं लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन टू द दिस, continue, okay now
सभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट है कि आप स्लाइडों पे ऊपर जाके ज्वाइन कीजिए। जब ज्वाइन करेंगे तभी आपको वो ये स्क्रीन दिखेगा। ओके, SLIDO टाइप कीजिए आप। slido.com पे ऊपर जाइए, SLIDO.com, और उसमें 061827 कोड डालिए सभी। कितने पार्टिसिपेंट्स है, go to the SLIDO.com, SLIDO.com, जो कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है, यहाँ पे जाइए। ओके, एक ही पार्टिसिपेंट ने अभी तक आंसर दिया है। यहाँ पे Please repeat enter code, sir. 061827 061827। Three participants give the answer. Slido.com के ऊपर जाके आपको सर मैंने दे दिया आंसर, आई हैव जॉइंड इट। यस सर, सेंड कर लिया सर। सेंड कर दिया आपने? ओके ओके, ओके। एक और पार्टिसिपेंट ने आंसर दिया है। ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जा रहा हूँ अभी। नेक्स्ट स्लाइड का आंसर देंगे आप। क्वेश्चन एंड आंसर है, आप इसमें क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन एंड आंसर ब्लैंक स्लाइड है ये, आप इसमें क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट look at it, this is next question. Which app of Google is related to Microsoft PowerPoint presentation? ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। Which app is related to the Microsoft PowerPoint presentation? Yes, sir. सर आंसर दे दिया सर, सर दे दिया, Send किया. सेंड किया, सबमिट किया सर। अच्छा अच्छा, ओके मैम। Basically, it's producing the polls, right? Poll creator की जैसे. हेलो, So, sir, it's a type of poll creation, right? In the Meet. इट्स अ टाइप ऑफ Poll create करते हैं.
पोल, यस यस यस, पोलिंग भी होता है, यस मैम. Okay, after that next question, how you feel today? Now this is very important that यहाँ पे आपके नाम भी आप लिख सकते हैं और सेंड कर सकते हैं. देखिए, जैसे हमारे नाम यहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं, उसी तरह स्टूडेंट्स के भी नाम यहाँ जब फ्लैश होते हैं और बड़े स्क्रीन पे जब दिखते हैं तो वो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा. दिस इज वेरी गुड मीन्स एड ऑन फॉर द PPT presentation, that is a Slido. Okay, after that there are some questions that given by the participants, or we can give this slide to the students. They can ask the questions on that topics. So these are the means previous participants give this question, that is what is the need of add-ons in slide. तो ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड हमारे स्टूडेंट्स के लिए है कि वो स्टूडेंट्स वो पूछ सकते हैं कि भाई उनको प्रीवियस जो टॉपिक है, उस प्रीवियस टॉपिक में हमने अभी जो तक जो पढ़ाया है उसमें अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन आस्क द क्वेश्चन. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ लिखा है हाउ वाज द प्रेजेंटेशन, तो हम हाउ वाज द लेक्चर लिख सकते हैं, हाउ वाज द आर यू अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक और नॉट, ये भी लिख सकते हैं हम. ओके, so this is the Slido. Gives many facilities like polling, multiple choice questions, open-ended questions, so much things provided. Okay. Okay, now the quiz. Okay, one participant typing again. Okay, then 13 participants give the answer. This is the it shows the number of participants or number of students who give the answer. After that, this is the quiz. You can join the quiz by writing your name here. Rajesh sir joined. Then Vaishali madam also joined. So in this way, participants see their name on the big screen when the quiz started, maybe on the projector or maybe on the big screen. Okay. Pallavi, Giri, Revati madam, Tanvir ma'am. 6 participants join. And this quiz or the questions has some time limit also. We can give some time limit for each question. Okay, 6 participants only join.
Okay, the हेलो question is, हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन था। yeah ma'am. सर कोई भी लेक्चर होने के बाद अगर अपने को पोल लेना है तो ये स्लाइडो के थ्रू ले सकते हैं सर? Yes ma'am. तो और स्लाइडो कोई में भी वो पीपीटी वैसे बनाई है, 2 पीपीटी थी मैडम जो पोलिंग की थी। अच्छा, हाँ, तो वी तो कैन, प्लेटफॉर्म कैसा कौन सा भी यूज करे तो, जैसे जूम प्लेटफॉर्म है, गूगल क्लासरूम है। हाँ मैम, कोई भी अच्छा, कोई भी प्लेटफॉर्म रहा तो यूज आप थैंक यू सर। कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। जूम प्लेटफॉर्म तो मैडम जो प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन लेक्चर्स मीन्स ऑनलाइन मीटिंग के लिए है, लेकिन आप गूगल क्लासरूम जो बोल रहे हैं, गूगल क्लासरूम हम जो असाइनमेंट्स या क्रिएट करते हैं उसके लिए है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म आप बोल रहे हैं ये पीपीटी प्रेजेंटेशन है, जो अच्छा। पीपीटी प्रेजेंटेशन आप जूम में भी कर सकते हैं। अभी ये सिस्को वेबएक्स है, आप हाँ। गूगल मीट में भी कर सकते हैं, और बच्चों माइक्रोसॉफ्ट का जो टीम है उसमें भी कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स को लाइव रखने के लिए तो ये पोल तभी लेना पड़ेगा ना सर? हाँ मैम, हाँ। तो हम जब पढ़ा रहे हैं मैडम उस टाइम में अगर आप पोल लेते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है। उसकी एक स्लाइड बना दीजिए, दो तीन स्लाइड आप बनाए, उसके बाद बीच में एक पोलिंग की स्लाइड डाल दीजिए, फिर से 2-3 स्लाइड पढ़ाइए, फिर से अच्छा बीच में पोलिंग की स्लाइड डाल दीजिए। अच्छा, स्लाइड बनाना पड़ेगा सर उसके लिए। हाँ मैडम, ये स्लाइड ये मैडम अच्छा। एड ऑन है। विद द हाँ। हेल्प ऑफ दिस एड ऑन वी कैन मेक सच अ टाइप ऑफ स्लाइड। तो इस एड ऑन की मदद से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्विज कंपटीशन, पोल। ये जो पोलिंग, हाँ। ये इस टाइप के क्वेश्चन हम बना सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, तो द क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन इज फॉर यू। ये क्विज है, इस क्विज में क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट सर्च इंजिन। और यहाँ 19 सेकंड, 18 सेकंड, 20 सेकंड का क्वेश्चन था, ये लिमिट 16। गिव द आंसर, जस्ट आंसर दीजिए जल्दी, आंसर दीजिए। 2 1 0। ओके, look at this, 11 participants, 12 participants में 9 participants give the answer, that is Google। ओके, तो अभी हम देखते हैं रिजल्ट। Google is the right answer। Next question, in which Shakespeare play will you find suicide of Othello? Macbeth, Hamlet, King Lear, Othello। 4 5 3 2 1 0। Okay, 5 participants give the answer, right answer is Hamlet। Okay, now the winner is Pallavi Gire ma'am, 0.21 सेकंड में उन्होंने आंसर दिया है। तो लुक एट दिस, इन दिस वे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के नाम भी यहाँ फ्लैश होंगे, उन्हें कितने मार्क्स मिले, क्या मिले। तो यहाँ पे देखिए, रेवती मैम सेकंड नंबर, डॉक्टर वैशाली मोलोडे मैडम थर्ड नंबर। तो इन दिस वे तो कितने टाइम में कितना फास्ट आंसर दिया वो भी हमें दिख जाता है, और उस हिसाब से हम स्टूडेंट्स का जो रेटिंग है और आंसर से वो भी देख सकते हैं कि कौन से आंसर राइट है, कौन से आंसर रॉन्ग हमने दिए है। और उसके बाद जब स्टूडेंट्स के नाम जो नेम्स है वो फ्लैश जब होंगे ऑन द स्क्रीन और उनका टाइमिंग भी दिखेगा तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। सो दिस इज वेरी गुड वे टू कंडक्ट द क्विज विद द हेल्प ऑफ स्लाइडो। ओके, ओके, नाउ रेट द टुडेज लेक्चर, रेटिंग दीजिए, ये लेक्चर कैसे रहा, स्टूडेंट्स को भी आप पूछ सकते हैं। ओके, तो इन दिस वे हम, जैसे मैम ने पूछा था कि हम बीच बीच में पोलिंग ले सकते हैं, कि हम पोलिंग भी ले सकते हैं, इसके इस तरह के क्वेश्चन भी हम पूछ सकते हैं स्टूडेंट से, कि स्टूडेंट उस तरह हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी भी हमारा नाम आ सकता है, कभी भी हम
हमारा नाम पूछा जा सकता है, तो दैट्स वाई वो पोलिंग में या इस तरह के क्वेश्चंस में अटेंटिव रहेंगे। ओके, तो नाउ इस तरह ये स्लाइडो है, इसे मैं अभी एग्जिस्ट कर रहा हूँ। ओके, और ये जो स्लाइडो है 1 मिनट, जैसे मैडम ने पूछा कि ये किस तरह हम करते, तो एड ऑन में जाके एड ऑन में ये स्लाइडो का क्या है, स्लाइडो फॉर गूगल स्लाइड्स, इसे हमने ओपन करना है। ओपन करने में लुक एट दिस इज क्वेश्चन टाइप, ओपन टेक्स्ट है, वर्ड क्लाउड है, उसके बाद रेटिंग वाला क्वेश्चन हम दे सकते हैं, स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। आफ्टर दैट देयर इज अ रैंकिंग क्वेश्चन, मीन्स ask the participant to rank a list of options in their preferred order। जैसे कि हमने दिया अभी अर्थ, मर्क्यूरी, वीनस, ये ऊपर के एग्जांपल है, इनको प्रीफर्ड ऑर्डर में रैंकिंग कीजिए। वी कैन मीन्स conduct the quiz competition also with the help of this, run a fun quiz with the leaderboard। So in this way we have the more options to engage the students with our presentation। okay, मीन्स इस तरह ऐसा होगा कि स्टूडेंट्स कभी भी इधर उधर ध्यान नहीं देगा, वो कंटिन्यूसली हमारे जो हमारा पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन है या जो हम पढ़ा रहे हैं उसी के ऊपर ध्यान देगा। एंड नाउअडेज वी कैन कंडक्ट मीन्स कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल क्विज कंपटीशन विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड ऑल्सो। ओके, ऐसा ही नहीं कि हमने सिर्फ इसे पढ़ाने के लिए कंपटीशन मीन्स पढ़ाने के लिए पढ़ना है करके, या ये गूगल स्लाइड में ही यूज होगा। ये हम with the help of this we can means organize quiz competition also। okay, so this is all about Slido। okay, now the next thing जो कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ में लेता हूँ, आपको सिर्फ थोड़ा मीन्स इंट्रोडक्शन लेवल पे ले रहा हूँ मैं आपको कि ये जो है अनदर थिंग इज कॉल्ड एज नियर पॉड, जो कि हमें गूगल एक्सटेंशन जो होते हैं, गूगल क्रोम के एक्सटेंशन हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो वन थिंग इज दैट नियर पॉड। अब ये नियर पॉड है क्या, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमें कोई लेसन बनाना है या कोई लेसन जो हम या कोई टॉपिक अगर हम लेते हैं, उस टॉपिक का हमें वीडियो बनाना है और उस वीडियो से हमें पढ़ाना है, तो वो हमें वो वीडियो बनाना पड़ेगा। वो वीडियो बनाने के बाद हमें उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, या अगर कोई क्वेश्चन पूछने हैं, ब्रीफ क्वेश्चन पूछने हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने हैं या और कुछ पूछने हैं, तो सबसे पहली दिक्कत या सबसे द मेन प्रॉब्लम is to make a video is what, first of all you have the contents, and after that content होने के बाद जो videos बनाना है, तो मीन्स मोबाइल फोन अच्छा होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ दैट मोबाइल फोन यू कैन मेक अ वीडियो। फिर वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर वो वीडियो बहुत बड़ा होने के कारण उसे फिर एडिट करना पड़ता है, कॉम्प्रेस करना पड़ता है, कॉम्प्रेस करने के बाद फिर उसे अपलोड करना पड़ता है यूट्यूब पे। फिर यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद फिर आप उसे एक्सेस करेंगे, या अगर यूट्यूब पे अपलोड नहीं करना तो आप डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं। प्ले करते वक्त भी बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो ये सारी दिक्कतें तो है ही, लेकिन ये नियर पॉड जो है, नियर पॉड का काम क्या है कि नियर पॉड आपको वो फैसिलिटीज देता है। विद द हेल्प ऑफ दिस फैसिलिटी यू कैन मेक योर ओन, यू कैन मीन्स आप ओन नहीं, आप दूसरों के जो वीडियोस है, दूसरों के वीडियोस पे आप आपका साउंड अगर वो हिंदी में है या इंग्लिश में, तो इंग्लिश का आप हिंदी में कर सकते हैं,
हिंदी का अगर है तो आप उसे इंग्लिश में कर सकते हैं, और बीच बीच में आप क्वेश्चंस भी इंसर्ट कर सकते हैं. सो आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस नियर पॉड. आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल क्योंकि ऑलरेडी टाइम अप हो चुका है. धार्मिक मैम, कंटिन्यू करूँ क्या मैं? हॅलो. हा सर, पार्टिसिपंट्स काय करायचं की इतकं सफिशियंट आहे आता? मॅडम कंटिन्यू कंटिन्यू करा ना मॅडम, कंटिन्यू करा. चालेल तुम्हा लोकांना थोडा वेळ 15 हो, मिनिट हो. वगैरे? यस हो हो मॅडम हो बरं हो. बरं सर, कंटिन्यू करा. ओके मॅम. सर तुम्हाला ब्रेक वगैरे हवंय का 5 मिनिटाचा? नाही मॅडम, मी 10 मिनिटात कंटिन्यू बंद करतोय. बरं बरं ठीक आहे. शॉर्ट मध्ये सांगून द्या म्हणजे ते पुढे एक्सप्लोर करू शकते. हो हो हो. ठीक आहे, ओके सर. Okay, so we are just going to the demo part. Demo part में क्या है? सर एक क्वेश्चन है कि ये जो आपका नियर पॉड है ये कोई गूगल का एप्लीकेशन है, ड्राइव No, पर no, नहीं है ना? no, है ना, no. ड्राइव पर नहीं है, ये हमें एक गूगल से इसको ये करना है, चालू करना है. मैम, ये गूगल का एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन हाँ जो गूगल स्लाइड है, उस हाँ. गूगल स्लाइड के साथ हम इसे अटैच कर सकते हैं नियर पॉड. ओके ओके. Okay, that one of the part of the near pod is attached to the Google slide. Okay, so first of all हम डेमो देखेंगे कि डेमो में सब चीजें हमें पता चल जाएंगी कि क्या किस तरह वर्क होता है. तो ओके, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेइंग विद द डेमो. डेमो में आप देखेंगे कि टीचर्स डिवाइस और स्टूडेंट डिवाइस, ये दो डिवाइसेस है कि टीचर्स के स्क्रीन के ऊपर किस तरह दिखेगा, स्टूडेंट के डिवाइस के ऊपर वो किस तरह दिखेगा. इट्स वेरी मीन्स गुड थिंग, बिकॉज कि हमें हमारे वीडियोस बनाने में बहुत तकलीफ होती है, तो हम दूसरों को वीडियोस लेके भी हमारे क्वेश्चंस वहाँ इंसर्ट कर सकते हैं. लुक एट दिस. अभी यहाँ पे ज्वाइन अ लेसन, योर टीचर विल गिव यू 5 लेटर कोड टू एंटर. अब 5 लेटर कोड है यहाँ पे देखिए 4AT58. ये कोड हम देंगे स्टूडेंट को, या स्टूडेंट को हम यहाँ पे कॉपी करके, ऑप्शन है कॉपी करके उसके व्हाट्सएप ग्रुप में पेस्ट कर देंगे. अब ये होने के बाद उसने वो कोड एंटर करना है यहाँ पे 4 ऑलरेडी है 485. तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट के साइड से ज्वाइन कर रहा हूँ. तो मैंने ज्वाइन किया. ज्वाइन करने के बाद लुक एट दिस, दिस इज अ लेसन, सिंपल लेसन है आवर सोलर सिस्टम. हम इस लेसन की जगह हमारे कॉलेज के हिसाब से जो लेसन है वो बना सकते हैं. ओके, नाउ मैं यहाँ से टीचर साइड से उसे प्ले करता हूँ. ओके, तो लेसन ऑब्जेक्टिव क्या है ये हमें पता है, तो स्टूडेंट्स को भी पता होनी चाहिए. तो बाय द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल आइडेंटिफाई द प्लैनेट्स ऑफ द दिस. दिस आर द लेसन ऑब्जेक्टिव, वो हमने दे दी है वहाँ पे. आफ्टर दैट ये क्वेश्चन है, व्हाट इज समथिंग यू ऑलरेडी नो अबाउट आवर सोलर सिस्टम. अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है. स्टूडेंट का साइड है या स्टूडेंट का मोबाइल है या कंप्यूटर, उसमें इस तरह देखेगा व्हाट इज समथिंग यू ऑलरेडी नो अबाउट आवर सोलर सिस्टम. जो क्वेश्चन मैंने पूछा है तो उसे ऐसा दिख रहा है. अब वो उसे कुछ पता है क्या, व्हाट इज समथिंग यू ऑलरेडी नो अबाउट सोलर सिस्टम. यस, आई नो about sun and its near planet. ओके, तो डॉक्टर किरण वानखेड़े सर का आंसर आ चुका है सबसे पहले. ओके, आई एम जस्ट राइटिंग सर. ओके, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है. The next question is, ये एक्टिविटी दी गई है, यूज द पिक्चर टू मैच इट विद द वर्ड्स दैट डिफाइन देम. टाइम फॉर मैचिंग पेयर इज यू विल हैव 30 सेकंड्स. तो वेट फॉर योर टीचर. अब ये हम एक्टिविटी शुरू करते हैं. ये स्टूडेंट का डिवाइस है, स्टूडेंट के डिवाइस पे ऐसा दिख रहा है कि कोई तो भी एक्टिविटी है जो कि 30 सेकंड में कंप्लीट करनी है, और यहाँ पे हमारे साइड में ये दिखेगा कि वी हैव टू स्टार्ट द एक्टिविटी. तो हमने ये एक्टिविटी स्टार्ट की. स्टार्ट करने के बाद 3, 2, 1 ये उसकी साइड में फ्लैश हो रहा है, और फ्लैश होने के बाद उसका टाइमिंग शुरू हो जाता है. देखिए यहाँ पे कि ये यूज द पिक्चर टू मैच इट विथ वर्ड्स दैट डिफाइन द टर्म्स. अब ये जो पिक्चर्स है, अब जैसे प्लूटो है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, सैटर्न, स्टार. अब स्टार करेंगे हम तो स्टार सन के साथ मैच हो जाएगा. गैस जायंट बोलेंगे तो फॉर एग्जांपल सैटर्न के साथ मैच हो जाएगा.
मर्क्यूरी बोलेंगे तो थोड़ा सा रॉन्ग करके देखते हैं हम, ये देखिए रॉन्ग भी आ जाता है। तो मर्क्यूरी करेंगे तो हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और ड्रॉप करेंगे तो प्लूटो, टाइम अप। तो टाइम अप हो चुका है। टाइम अप होने के बाद यहाँ पे हमें स्कोर दिख रहा है कि 4 में से 2 के आंसर उन्होंने दिए, 2 के नहीं दिए। ओके, तो इन दिस वे वी कैन पुट सच ए टाइप ऑफ क्वेश्चन, और वो हमें साइड बाय साइड हमें भी दिखेंगे और उनके स्क्रीन पे भी दिखेंगे। ओके, नाउ आफ्टर दैट लेबल द प्लैनेट्स इन द डायग्राम बिलो। अब इस तरह के क्वेश्चंस हम दे सकते हैं। दिस आर कॉल्ड एज मीन्स विद द हेल्प ऑफ कि डायग्रामेटिक क्वेश्चंस हो, या हम उसमें कुछ नाम लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन है यहाँ पे। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन पुट सम ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल कि अर्थ लिखना है तो सपोज हमने ऐसे लिख दिया अर्थ, ऐसा कुछ तो भी। तो वी कैन ड्रॉ सच थिंग्स दैट मीन्स, ये देखिए मैडम ने भी कुछ तो भी भेजा है, किरण वागनीखेड़े मैडम ने। और सर उसमें टाइप नहीं हो रहा है, टाइपिंग में प्रॉब्लम आई एम टेकिंग पेन बट ओके, उसके बाद जैसे कि these are called as a means diagrammatical। जैसे हम डायग्राम दिए, डायग्राम में पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स को कि ये कौन किस चीज की डायग्राम है, ये क्या है। तो दिस इज आल्सो काइंड ऑफ अ इंटरेक्टिव सेशन विद स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारे साथ एंगेज है कि भाई स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी हमें दिखता है। उसके बाद की पॉइंट्स, जैसे हमने रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम, फाइनली हमने ये की पॉइंट्स उन्हें दिए गए स्टूडेंट्स को, वो भी वो पढ़ लेंगे। स्टूडेंट डिवाइस में भी वही दिख रहा है और टीचर डिवाइस में भी ये है। आफ्टर दैट एग्जिट द टिकट। तो ये क्विज कंपटीशन है। क्विज कंपटीशन में जो स्कोर आए थे, अभी ये स्कोर है ट्रू फॉल्स, मार्स इज फर्दर फ्रॉम द सन दैन अर्थ। तो आंसर दीजिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स, जो भी हम दे सकते देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज डज इट टेक फॉर द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड। दे दीजिए आंसर, सभी आंसर दे रहे हैं। तीनों क्वेश्चन के आंसर हो चुके सबके, हाँ हो चुके। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं करेक्ट कितने यहाँ पे। ये देखिए 67% है, 7% इनकरेक्ट। तो वी कैन, यानी हमें इस तरह से वो भी दिख जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है करके, कितने स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिए, कितने स्टूडेंट्स ने रॉन्ग आंसर दिए, वो भी हम विद द हेल्प ऑफ दिस नियर पॉड देख सकते हैं। आफ्टर दैट, हाउ कॉन्फिडेंट डू यू फील इन योर एबिलिटी टू डिस्क्राइब द सोलर सिस्टम। तो दीज आर टाइप ऑफ अ पोलिंग क्वेश्चन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस हम पोलिंग क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। ओके, the next question is a homework. So final slide is a homework. Okay, so in this way हम ये slides बना सकते हैं, और बनाने के बाद हम questions भी पूछ सकते हैं। So now I'm existing this preview and giving you some general demo। कि मैंने ये जो वीडियो है, ये वीडियो ऑलरेडी यहीं से इनके लाइब्रेरी से लिया गया है। नियरपॉड लाइब्रेरी, हियर इज अ नियरपॉड लाइब्रेरी, यू कैन टेक द वीडियोस फ्रॉम दिस। ऑलरेडी जो टॉपिक है हमारे, उस टॉपिक के रिलेटेड अगर कुछ वीडियोस अगर ऑलरेडी मिलते हैं तो हमने ले चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल आई डोंट नो ये टॉपिक कौन सा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस किस तरह इंसर्ट किए गए वो मैं बताता हूँ आपको। एडिट, जैसे हम एडिट करते हैं एडिट मोड में वीडियो लेके,
1 मिनट, जब ये देखिए यहाँ जो ब्लू 1 2 3, ये 3 बबल्स यहाँ दिख रहे हैं, ये लास्ट में 4th बबल है। तो ये 3 बबल्स है, ये 3 बबल्स मीन्स व्हाट, वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस इंसर्ट किए गए हैं। ये देखिए, Today, we're going to talk about the history of the Olympics. अभी देखिए ओलंपिक्स के ऊपर ही वीडियो है। ये देखिए, व्हाट कम्स टू माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ द ओलंपिक। ये ऑलरेडी क्वेश्चंस बनाए गए इन्होंने, मीन्स ये डेमो वीडियो यानी उन्होंने हमें दिए गए ये वीडियोस है जिसमें क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा गया है, तो हम स्टूडेंट्स यहाँ से आंसर दे सकता है। दिस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये देखिए, व्हाट ईच रिंग रिप्रेजेंट ऑफ द ओलंपिक, यानी ये प्ले होगा, सपोज ये प्ले होता है, प्ले होने के Olympic बाद rings symbolize each जैसे ring जैसे वीडियो प्ले represents होता a है, continent. उस वीडियो And the प्ले होने rings का are उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। ये देखिए, व्हाट ईच रिंग रिप्रेजेंट ऑफ द ओलंपिक्स। आफ्टर दैट और फॉरवर्ड करता हूँ। where the first Olympics took place in 776 BCE. The ancient Olympics were held every 4 summers. ये देखिए, हाउ यू फील अबाउट द ओलंपिक, ये एक और क्वेश्चन है। तो इन दिस वे वी कैन मेक द वीडियो को भी हम इंटरेक्टिव कर सकते हैं, वीडियो को भी हम मीन्स मोर, यानी जैसे कि वीडियो कंटिन्यूस चालू है तो हम किसी और का यूट्यूब चैनल का वीडियो ले सकते हैं, उसमें हमारे क्वेश्चन इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नियरपॉड। ओके, तो जैसे आपका अगर कोई यूट्यूब चैनल है और आपके कोई वीडियोस अगर है और आपने कोई टॉपिक पे अगर वीडियोस बनाए हैं, तो उस टॉपिक के वीडियोस आप लिंक यानी इसमें यहाँ पे ले सकते हैं, इस नियरपॉड वेबसाइट पे। और इस नियरपॉड वेबसाइट पे लेने के बाद उसमें आप क्वेश्चंस इंसर्ट कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन इंसर्ट करने के बाद वो जो वीडियो है वो फिर आप अपने स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपके कोई वीडियो, आप दूसरों को भी वीडियोस ले सकते हैं और उसके ऊपर आप क्वेश्चन इंसर्ट कर सकते हैं और क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल IITs के कोई वीडियोस होते हैं या NPTEL के कोई वीडियोस होते हैं, तो वो वीडियोस भी हम ले सकते हैं और उसमें क्वेश्चन इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इज देयर एनी क्वेश्चंस? देन ये इंसर्ट किस तरह करते हैं हम नियर पॉड में और कैसे करते हैं वो हम बाद में देखेंगे या आप खुद एक्सप्लोर कीजिए उसे। इट्स वेरी इजी थिंग, देयर इज नथिंग सो मच मीन्स हार्ड। ओके, तो मैम, is there any questions regarding Slido, Google Forms, Certify-M? अगर हो गए तो आप जरूर पूछिए। एंड सर इसमें आपने जो कहा कि अदर्स के जो वीडियोस होते हैं उसमें भी हम हमारे क्वेश्चंस डाल सकते हैं, तो उसका कुछ डेमो दिया हुआ है क्या सर स्लाइड पर? यस मैम, दिया है ये है ना वेबसाइट पे? ओके, दिया है मैडम, देयर इज नो प्रॉब्लम। और क्योंकि क्या है सबके वीडियोस तो वहाँ पर सर ये रहते हैं ना, उसमें तो लिमिटेशंस आते हैं ना, दे कुणाल आर नॉट सर, ओपन फॉर एडिटिंग। हाँ मैम, सर तुमचं ते युट्यूब चॅनलचं नाव सांगून द्याल, म्हणजे अजून जे काही व्हिडिओज आहेत ना, जर हा, हा. पार्टिसिपंट्सला हवे असतील तर ते बघू शकतील. चालेल मॅडम, मी माझा ईमेल ID दिला आहे आणि माझं यूट्यूब चॅनलचं नाव टाकून देतो। येस, पार्टिसिपेंट चैट बॉक्स में सर ने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, वो देख लीजिए। गुलाब ना गुलाब मला गुलाब म्हटलं आणि Google Chrome, there are some extensions also for Google Chrome, पण ऑलरेडी टाइम खूप झालेला आहे म्हणून मी काही म्हणजे मैंने कवर नहीं किया वो। मटेरियल तो बहुत है लेकिन सर नेक्स्ट वीक मध्ये जर एखादा सेशन पार्टिसिपंट सोबत मी डिस्कस करते अजून त्यांची काय रिक्वायरमेंट आहे, तर यांचा 30 चालेल. तारखेपर्यंत आहे सर कोर्स, तर आपल्याला घेता येईल एखादा सेशन, म्हणजे 1.5 तासामध्ये अजून बाकीच्या गोष्टी कव्हर करू शकतो ज्या काही राहिल्या असतील.
चालेल मॅडम, आपण चालेल. नियर पॉड मग येस येस नियर पॉड डिटेलमध्ये घेऊ. हो हो येस सर. अजून काही विचारायचं आहे की थांबायचं? झालं, खूप झालं. है ना? चलिए. सो थँक्यू सो नेक्स्ट मच. सेशन मध्ये सर, नेक्स्ट सेशन मध्ये हे आपल्या स्लाइड्सला आणि याला कसं अटॅच करायचं ते थोडं डिटेल सांगाल सर, म्हणजे मग जरा मजा येईल त्यामध्ये काम करण्यात. हो हो मॅडम, हो ओके. नक्की. थँक्यू. So I extend my thanks to Dr. Kunal Gaikwad sir for both the sessions. Wonderful sessions sir, very informative, and as it is with demonstration, तो steps participants ने लिख लिए हैं. जब तक वो परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक उसमें और मतलब हैंडी नहीं होंगे वो सॉफ्टवेयर्स. So I request all the participants to do your practice by your own. I will share the recording and you can do it later also. So thank you so much sir. थँक्यू मॅम. Thank you all the participants. थैंक यू मैम. या मुझे कुछ अपना इंस्ट्रक्शंस. कॉन्टैक्ट नंबर, हाँ. हाँ मैम, मैंने बोलिए, अपना बोलिए. कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दे दिया है. या So if there is any question or any problem you facing making certify or anything, so please contact me. ओके सर. yes. थैंक यू सर. चलो. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रुकते हैं. मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देने थे लेकिन दैट वी विल सी टुमारो. आज थोड़ा ज़्यादा टाइम भी हो गया है और ओवर हो जाएगा, ओवर बर्डन हो जाएंगे आप लोग. तो कल अपना रेगुलर टाइमिंग है, सुबह 10:30 7:30 बजे योगा सेशन रहेगा एंड देन 11 o'clock. टुमारो वी आर गोइंग टू स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर इफेक्टिव पावर पॉइंट प्रिपरेशन. तो वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा. डॉक्टर आशीष लिंगे सर पढ़ाएंगे वो. आज का टास्क आपको समझ में आया है जो मैंने जीनोमियो पे दिया है? हैव यू गॉन थ्रू दैट साइट? यस. येस मॅम. उसमें भी गूगल फॉर्म और गूगल क्विज है, लेकिन आप सिंपल वाला परफॉर्म करिए. हे सगळं ऍड नाही करायचं आहे. जे मी सिंपल वाला रेकॉर्डिंग्स मध्ये दिलंय तेवढंच ऍड करा फक्त, कारण की हे खूप जास्ती होऊन जाईल आजच्यासाठी. तो जो मैंने सिंप्लीफाइड टास्क दिया है वही परफॉर्म करिए. ठीक है. चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू. आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ.